नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका दोबारा से अपने YouTube चैनल नूर सर के अंदर। देखिए, आज हम लोग एक इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका इस्तेमाल स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में किया जाता है, जो कि हमारा है कंजक्शन। ये हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, ठीक है। अब कंजक्शन होता क्या है? देखिए, कंजक्शन का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दो या दो से ज्यादा सेंटेंस को, वर्ड को, नाउन को, क्लॉजेस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए समझते हैं कंजक्शन होते क्या है हमारे। देखिए, कंजक्शन हमारे दो वर्ड से मिलकर बना है, कन प्लस में जंक्शन। कन का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और जंक्शन का मीन्स क्या होता है? जोड़ना। यानी ऐसे वर्ड जिनका प्रयोग दो चीजों को जोड़ने के लिए किया जाता, वो हमारे कंजक्शन कहलाते हैं। इनको हम कनेक्टर भी कह सकते हैं, इनको हम लिंकर भी कह सकते हैं। इनका काम क्या है? जोड़ने का काम है। चाहे आप कंजक्शन बोले, चाहे लिंकर बोले, चाहे कनेक्टर बोले, इन सब का एक ही काम है, ये दो या दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखते हैं डेफिनेशन क्या कहती है। A conjunction is a word which is joined two or more than two words, phrases, clauses और sentences। यानी कंजक्शन क्या है? कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे वीना एंड श्वेता वेंट टू मार्केट। यहां पे जो एंड लगाया है हमने, ये हमारा एक कंजक्शन है जो क्या काम कर रहा है? जो दो नाउन को जोड़ रहा है। देखिए, वीना, ठीक है। अब यहां पे जो वीना है और श्वेता है, ये दोनों नाउन है। अब यहां पे कंजक्शन क्या कर रहा है बच्चे? यहां पर एक कंजक्शन इन दोनों नाउन को जोड़ रहा है। अगला कह रहा है मुकेश गेव मी अ बुक एंड एन इंकपॉट। भाई मुकेश ने क्या करा है? मुकेश ने क्या करा? मुझे एक बुक दी है और एक इंकपॉट दी है। तो यहां पर भी क्या हो गया भाई? ये भी नाउन हो गया और ये भी नाउन हो गया हमारा, ठीक है। यानी एंड का मतलब होता है और। मुकेश ने मेरे को एक किताब दी और एक इंकपॉट दी। आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। मैं उससे मिलने गया लेकिन वह वहां पर नहीं था। अब यहां पे क्या कर रहा है? पूरे दो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है ये। गिव मी टी और कॉफी, कह रहा है या तो मुझे चाय दो या तो फिर कॉफी दो, ठीक है। यहां भी क्या, ये दो चीज क्या है? मेरी नाउन है। यानी हमने क्या देखा? कंजक्शन वे शब्द हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब बात समझ आ गई होगी। क्लॉजेस क्या है? सॉरी, कंजक्शन क्या है? कंजक्शन है जो दो नाउन को, फ्रेजेस को, क्लॉज को, सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब जब भी स्पीकिंग और राइटिंग करते हैं तो आपको बड़े बड़े सेंटेंस बोलने पड़ते हैं, बड़े बड़े आपको सेंटेंस लिखने पड़ते हैं, वहां पर उनको आपस में जोड़ना पड़ता है। तो इसके लिए हमको कंजक्शन की नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। अगर आपको कंजक्शन की नॉलेज नहीं है तो आप लगातार ना तो इंग्लिश बोल पाएंगे और ना इंग्लिश को लिख पाएंगे। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था, इसका इस्तेमाल स्पीकिंग और राइटिंग दोनों में किया जाता है। चलिए देखते हैं सेशन को और समझते हैं कंजक्शन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एंड। एंड कोई नया नहीं है, आप अच्छी तरह जानते भी हैं। एंड का मतलब क्या होता है? और। एंड का मतलब होता है और, ठीक है। क्या कह रहा है? सुभाष एंड पंकज हैव कम। सुभाष और पंकज दो लोग हैं, दोनों लोग आ रहे हैं या आए हैं, ठीक है। सुभाष एंड पंकज हैव कम। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या होता है? और होता है हमारा, ठीक है। अगला आता है बट। बट का मतलब क्या होता है? लेकिन, किंतु, परंतु के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ही इज पुअर इंडीड बट हीज कैरेक्टर इज स्पॉटलेस। कह रहा है वास्तव में वह गरीब है लेकिन वो गरीब तो है
लेकिन क्या है, ईमानदार है। तो यहां पर बट मीन्स क्या है, लेकिन, किंतु, परंतु की सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। एंड का मतलब होता है और, दो लोगों के लिए। बट का मतलब होता है लेकिन, किंतु, परंतु जब सेंटेंस हमारे में कंट्राडिक्शन हो। ध्यान रखना है, जब भी हम बट का इस्तेमाल करते हैं, इसमें फर्स्ट अगर फ्रेज पॉजिटिव है तो सेकंड नेगेटिव होगा, अगर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अगला कह रहा है और। देखिए ये और का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है या, वैकल्पिक, यानी कि दो में से एक। यहां दोनों था हमारा, गो एट वंस और यू विल मिस द ट्रेन। कह रहा अभी जाओ नहीं तो क्या होगा, आपकी ट्रेन, आपको ट्रेन नहीं मिलेगी, गाड़ी आपकी क्या होगी, छूट जाएगी। आई बात समझ में। दो में से एक इस्तेमाल करते हैं हम लोग और का। अगला आता है देयरफॉर, मतलब इसलिए। देयरफॉर मतलब इसलिए। कह रहा मिस्टर रॉय इज इल देयरफॉर ही इज नॉट कम। कह रहा जो मिस्टर रॉय है वो बीमार है, इसलिए वे नहीं आए हैं। आई बात समझ में। चलिए एक बार दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले बताया मैंने एंड मीन्स क्या होता है और, बट का मतलब क्या होता है लेकिन, किंतु, परंतु, और का मतलब या, और देयरफॉर होता है इसलिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका अदरवाइज आता है। अदरवाइज क्या होता है, नहीं तो। ठीक है, चलिए अदरवाइज मतलब नहीं तो। नहीं तो कह रहा है कि वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल। मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। जब हम क्या देखते हैं, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंडेंट होता है तो वहां पर हम अदरवाइज का यूज करते हैं। वर्क हार्ड, मेहनत करो या परिश्रम करो, नहीं तो फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब क्या होता है, नहीं तो। जब भी अब सेंटेंस आप बोलते हैं और वहां पर नहीं तो का सेंस आता है, वहां पर हम यूज करते हैं अदरवाइज। अगला कह रहा है और एल्स, ये भी वही होता है नहीं तो। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन। जल्दी करो नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी। अगला आता है सो का मतलब क्या होता है, इसलिए के सेंस में इस्तेमाल करते हैं इसका हम लोग। आई रीच द स्टेशन लेट सो आई मिस द ट्रेन। कह रहा है मैं लेट स्टेशन पहुंचा, जब लेट पहुंचा हूं तो ट्रेन क्या हो गई, मेरे से मिस हो गई। मैं स्टेशन देर से पहुंचा इसलिए गाड़ी छूट गई। अगला आता है बिकॉज। बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। क्या मतलब होता है बिकॉज का, क्योंकि। ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। आई बात समझ में। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट। पहला क्या पढ़ा हमने, अदरवाइज, इसका मतलब क्या होता है नहीं तो। और एल्स का मतलब वही होता है नहीं तो। सो का मतलब होता है इसलिए, और बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि। चलिए अगला आता है टिल और अनटिल। टिल और अनटिल यूज किया जाता है जब तक या जब तक नहीं। जब तक या जब तक नहीं के सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है कि जब तक वह इस स्थान को नहीं छोड़ेगा तब जब तक तुम उसकी मदद करने की प्रतिज्ञा नहीं करोगे। मतलब कंडीशन लगा दी। कह रहा भाई वो यहां से तब तक नहीं जाएगा जब तक तुम उसकी मदद करने की प्रॉमिस नहीं करोगे। आई बात समझ में। ही वॉन्ट लीव दिस। कह रहा वो यहां से नहीं जाएगा टिल, जब तक यू प्रोमिस टू हेल्प हिम। जब तक तुम उसकी मदद करने का प्रॉमिस नहीं करोगे तब तक वो यहां से नहीं जाएगा। तो टिल और अंटिल का यूज किया जाता है जब तक या जब तक नहीं के सेंस के अंदर। अगला आता है वाइल। ठीक है, वाइल का मतलब क्या होता है, तब तक। कह रहा है जब तक लोहा गर्म है तब तक मारो। कह रहा है स्ट्राइक द आयरन वाइल इट इज हॉट। यानी जब तक या जब तक, उसी सेंस में वाइल का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, टिल अंटिल हो गया, वाइल हो गया, एज। एज का मतलब क्या हो गया, इसलिए। कह रहा है क्योंकि तुम वहां नहीं थे इसलिए मैं वापस लौट आया। कह रहा है एज यू वर नॉट देयर आई कम बैक। कि तुम वहां नहीं थे इसलिए वापस मैं लौट आया। सिंस मतलब जब से या इसलिए के सेंस में यूज होता है। सिंस यू से सो आई बिलीव इट। कह रहा है चूंकि तुम ऐसा कहते हो इसलिए मैं विश्वास करता हूं। तो सिंस मींस क्या गया, इसलिए या चूंकि हम सेंस में बोल सकते हैं सिंस का यूज। ठीक है, चलिए एक बार दोबारा देख लेते हैं फटाफट। कह रहा है टिल अंटिल जब तक नहीं, वाइल जबकि या जब, एज।
ठीक है, इसलिए नेक्स्ट हमारा सिंस, सिंस मतलब होता है चूंकि या जब से। अगला आता है दैट, दैट का मतलब यहां पे क्या है, ताकि के सेंस में लेते हैं हम लोग। वी ईट दैट वी मे लीव, कह रहा हम खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके, हम खाते हैं ताकि हम लोग जिंदा रह सके। लेस्ट का जो यूज होता है नहीं तो के सेंस में होता है, जो लेस्ट का यूज हम करते हैं सबसे ज्यादा इसका नहीं तो के सेंस में होता है। कह रहा सावधानी से चलो ताकि तुम गिर ना जाओ, या फिर सावधानी से चलो कहीं तुम गिर ना जाओ। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल, ढंग से चलो नहीं तो गिर जाओगे। अगला था इफ, इफ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ यू गो आई शैल स्टे एट होम, यदि तुम जाओगे तो मैं घर पर ठहरूंगा या घर पर रहूंगा। अनलेस का मतलब ये होता है कंडीशन लगाते हैं जब तक। यू विल नॉट पास अनलेस यू लेबर हार्ड, कह रहा है जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास होने वाले नहीं हो। कंडीशन लगा दी अनटिल अनलेस टिल, इनका यूज हम कहां करते हैं, कंडीशन में करते हैं हम लोग। आई बात समझ में? चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने कुछ कंजक्शन पढ़े। अब क्या करना है, आपको इन सब कंजक्शन के 2-2, 3-3 सेंटेंस घर पे बनाने, प्रैक्टिस करनी है। जब तक आप लिखकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सेंटेंसेस नहीं बनाएंगे, तब तक आप इंग्लिश पे अच्छी तरह से कमांड नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप जितने भी कंजक्शन मैंने कराए हैं 15-16, आप इन सब के सेंटेंस बनाएं, स्पीकिंग उनको ढंग से बोलें, उनकी प्रैक्टिस करें बार बार।